नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी साहित्य, और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज के अंतर्गत आज ये 14वां वीडियो है और मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाया गया है। किसको ध्यान में रखते हुए? प्रमुख कवि और लेखक और उनकी रचनाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम हिंदी का नहीं है, बात चाहे आरपीएससी की हो या अन्य स्टेट्स की एग्जाम की, जिनमें प्रमुख कवि, लेखक और उनकी रचनाओं से प्रश्न ना बना हो। तो यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो कर लिया तो 2 प्रश्न आपके हर एग्जाम में कभी गलत होंगे ही नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूं, मेडल स्कॉलर मेहनत करता है अपने विद्यार्थियों के लिए, निस्वार्थ भावना से करता है। जरूरत है तो बस आपके जुड़ने की, एक हाथ बढ़ाने की, एक कदम मेडल स्कॉलर की और बढ़ाने की, और उसके लिए भी आपको करना कुछ नहीं है। आपके राइट हैंड साइड में एक आपको प्ले जैसा बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, जस्ट उसे आप प्रेस करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उससे होगा ये साथियों कि परिवार को बढ़ते हुए देख करके हमें ऊर्जा आती है, हमें बल मिलता है, हमें काम करने का प्रोत्साहन आपके लिए मिलता है कि हमारा परिवार बड़ा है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है। और इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा बिना किसी शुल्क के। साथियों, हम किसी तरह का कंटेंट बेचते नहीं है, अपने विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, आज शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 876 से लेके 932 तक। विद्यार्थियों, प्रमुख कवि, लेखक और उनकी रचनाओं को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दूंगा, उससे भूमिका बनेगी और कंटेंट को समझने में आपका मदद मिलेगी। उससे होगा ये कि आप बेटर ढंग से इन जो कंटेंट को हम पढ़ाएंगे, कवि या लेखक उनकी रचनाओं को, उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ याद कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा संस्कृत की प्रत्यक्ष वंशज है और इसकी उत्पत्ति 769 ईस्वी पूर्व हुई थी। समय के साथ इस भाषा को प्रमुखता मिली, जिसे शुरू में पुरानी हिंदी के रूप में जाना जाता था और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी। यह दिल्ली बोली का प्रारंभिक चरण है जो आधुनिक हिंदी और उर्दू दोनों के पूर्वज के रूप में कार्य करता है। प्रमुख हिंदी कवियों के नाम, बात आती है प्रमुख हिंदी कवियों की, तो उसमें हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हिंदी कवि कबीरदास, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, अटल बिहारी वाजपेयी, कुमार विश्वास, कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी, गीत चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और अमृता प्रीतम आदि हैं। इन कवियों ने हिंदी कविता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। प्रमुख हिंदी कवियों को जानने का महत्व क्या है, मैं आपको बताता हूं। हिंदी कवियों को जानना और उनकी रचनाओं को समझना हमारे सांस्कृतिक धरोहर को समझने में महत्वपूर्ण है। उनकी कविताएं हमें हमारे मूल्यों, आदर्शों और सामाजिक संस्कृति के बारे में तो बताती ही है। यही कारण है कि एग्जाम में इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। अब बात करते हैं हिंदी कवियों का देश की सांस्कृतिक धरोहर में क्या योगदान है। हिंदी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से देश की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया है। उनकी कविताएं हमारी भाषा, संस्कृति, इतिहास और समाज के विविध पहलुओं को छूने का काम करती हैं। उन्होंने हमारे जीवन, समाज और देश के बारे में विचारशीलता और समझ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी साहित्य में अनेक लेखक भी हुए हैं जिनमें अपने समय की अनेक रचनाएं की हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख लेखक भारतेंदु, घनानंद, तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल, मीराबाई, प्रेमचंद, अज्ञे, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अलग अलग विधाओं में लेखन किया और परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास था, जिसकी रचना भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार लाला श्रीनिवासन दास ने 25 नवंबर 1882 में की थी। अब बताता हूं विद्यार्थियों, प्रमुख कवि, लेखक, उनकी रचनाएं, इसको याद करने की ट्रिक भी मैं बताता हूं। मैं आपको पहले कवि का या लेखक का नाम बताऊंगा, उसके बाद उनकी रचनाएं पढ़ूंगा। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे, यकीन मानिए आपको याद नहीं होंगी। आपको करना क्या है, वीडियो को 1.5x स्पीड में चलाना है और मिनिमम 5 बार सुनना है। मैं बोलता जाऊंगा, इन शब्दों को आप अपने मन मस्तिष्क में जाने दीजिएगा। और ऐसा अगर आपने लगातार 5 दिन कर लिया विद्यार्थियों, यकीन मानिए ये रचनाएं आपको मुख जबानी हो जाएंगी। अगर आप मेरा विश्वास नहीं है, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा,
आपको ये रचनाएं मरते दम तक नहीं भूलेंगी। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कवि या लेखक और उनकी रचनाओं को। तो पहले हैं सूरदास। सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसूरावली, साहित्य लहरी और सूरपचीसी। तुलसीदास। तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और हनुमान बाहुक। इसी तरह मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं पद्मावत, कानावत, आखिरी सलाम। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं साकेत, जयदत्तवध, भारत भारती, यशोधरा। और इसी तरह हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला। रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। महादेवी वर्मा की रचना यामा, निहार, नीरजा, रश्मि। सुमित्रा नंदन पंत की रचना ग्राम्या, चदम्बरा, गुंजन। सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचना अलका, अनामिका, तुलसीदास, राग विराग। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, आंसू, लहर, झरना। सुभद्रा कुमार चौहान की रचना त्रिधारा, मुकल, झांसी की रानी। सोहनलाल द्विवेदी की रचना मुक्तिगंध, कृणाल, युगधारा, दूध बतासा। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना बंदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, हिमतरंगिणी। दलपति विजय की रचना खुमान रासो। नरपति नाल की रचना बीसलदेव रासो, जगनिक परमाल रासो। सारंगधर की रचना हमीर रासो। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल। कबीरदास की रचना रमेनी, शब्द साखी। सूरदास की रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसूरावली। जायसी की रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। बिहारी की रचना बिहारी सतसई। देव की रचना है अष्टायाम, भावविलास, रसविलास। पद्माकर की पद्मभरण, हितोपदेश, राम रसायन, जगत विनोद। मतिराम की रचना ललित ललाम, चंदसार, रसराज, साहित्यकार। चिंतामणि की रचना कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक। भूषण की रचना शिव बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। केशवदास की रचना रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। रहीम की रचना रहीम सत्सही, रहीम रत्नावली, श्रृंगार सत्सही, रास पंचादही और बरवे नायिका। इसमें बरवे नायिका अधिकतर पूछा जाता है किसकी रचना है, तो रहीम की रचना है। मीराबाई की रचना राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मेहरा और राग सौरठ के पद। घनानंद की रचना सुजान सागर, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, वियोग बेली, सिकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप और श्रृंगार रहरी। राम नरेश त्रिपाठी की रचना पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी, ग्राम्य गीत। श्रीधर पाठक कश्मीर सुषमा, भारत गीत, हेमंत, मनोविनोद, स्वर्गीय और वीणा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओजी की रचना प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौके चौपदे, रस कलश। इसी तरह मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत, यशोधरा, भारत भारती, सिद्धराज, द्वापर, पंचवटी। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कामना, कल्याणी, स्कंदगुप्त, विशाख और आकाशदीप। इसी तरह सुमित्रा नंदन पंत की रचना कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, चदम्बरा, उत्तरा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना परिमल, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा और बेला। इनमें तुलसीदास पूछा जाता है किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। महादेवी वर्मा की रचना निहार, रश्मि, नीरजा, दीप शिखा, यामा और पथ से साथी। सुभद्रा कुमार चौहान की रचना मुकुल, त्रिधरा, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, मिलन, स्वप्न और जयंत। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, रेणुका, बापू, रसवंती। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिमकृष्णी, माता, युगचरण, समर्पण, हिमतरंगिणी। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना गीत परोस, खुशबू के शिलालेख। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना उर्मिला, महाप्राण, अपलक, रश्मिरेखा, कवासी। सोहनलाल द्विवेदी की रचना भैरवी, पूजा गीत, प्रभाती, चेतना, कुणाल, विस्पान, पूजा के स्वर। अज्ञे जी की रचना आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहिरी, त्रिशंकु, अरे ययावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली और चिंता और पूर्वा अज्ञे जी की रचना है।
हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, निशा, निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधु कलश, बुद्ध का नाचघर और बंगाल का काल। राम कुमार वर्मा की रचना संकेत, एकलव्य, उत्तरायण, निशीत, आकाशगंगा, चित्तौड़ की चिता। राम कुमार वर्मा की रचना। धर्मवीर भारती की रचना अंधा युग, कनुप्रिया, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठंडा लोहा है धर्मवीर भारती की। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्य का सौंदर्यकरण, विपात्र, एक साहित्यिक डायरी, काठ का सपना है गजानन माधव मुक्तिबोध की। अब बात करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं की। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कह कर पुकारूं, पागल कुत्तों का मसीहा, ये लघु उपन्यास है। सोया हुआ जल भी लघु उपन्यास है। ये हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं। बात करते हैं केदारनाथ सिंह की रचनाओं की। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, बाग, अकाल, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, तालस्ताय और साइकिल और सृष्टि पर पहरा। कुंवर नारायण की रचनाएं चक्रव्यूह, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी और इन दिनों। उदय प्रकाश की रचनाएं सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, इसमें अबूतर कबूतर बहुत पूछा जाता है, ये उदय प्रकाश की रचना है। रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा, दरिया दिली घोड़ा, तिरिछ दत्तात्रेय के दुख और पाल मोगरा का स्कूटर और अरेबा परेबा रचना है उदय प्रकाश की। तो विद्यार्थियों, उदय प्रकाश की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता ही बनता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं उदय प्रकाश की रचनाओं को। उदय प्रकाश की रचनाएं हैं सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा, दरिया दिली घोड़ा, तिरछी दत्तात्रेय के दुख, पाल मोगरा का स्कूटर और अरेबा परेबा। ये रचनाएं हैं उदय प्रकाश की। और आज का अंतिम प्रश्न भी यही था। विद्यार्थियों, आशा है हमारा संकलन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक के रूप में आप इसे संचार के रूप में हमें भेज सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब आपने किया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। विद्यार्थियों, जो आज पहली बार हमसे जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, इसी तरह का कंटेंट हम विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं, हैंड रिटन नोट देते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप कंटेंट को चेक कर सकते हैं। साथ ही जो विद्यार्थी आज पहली बार जुड़े हैं उनके लिए स्पेशल। विद्यार्थियों, YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। आप थंबनेल में देख रहे होंगे, बहुत सारे वीडियोज के थंबनेल हैं जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। इनमें हमने हैंड रिटन नोट आपको दिए हैं जिनसे आपको पढ़ाई में दिक्कत ना हो और एग्जाम में आप जल्दी से रिविजन कर पाएं। तो चलिए विद्यार्थियों, शुभकामनाओं के साथ आज मैं वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।